दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर का विजिट करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सर्जियो गोर प्रेस वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये खूबसूरत एरिया भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो क्या अब दोस्तों हम सर्जियो गोर के इस स्टेटमेंट से ये मानकर चले कि अमेरिका अब ये मानता है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है? और क्या भारत को अब अमेरिका सपोर्ट करता है? क्या हम ये मानकर चले दोस्तों? और जो सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट दिया है, क्या उसका मतलब यही निकलता है? आज की इस वीडियो में ना दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है और ऐसा स्टेटमेंट क्या उनका ऑफिशियल है या फिर ये एक स्ट्रेटेजी के तहत दिया गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि इस स्टेटमेंट के पीछे असली मतलब क्या हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट आई है ना, ये 19 तारीख की है और इसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दोस्तों, जो पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत बैठे हैं, उनको तलब करते हैं और कहते हैं कि देखो, आपके राजदूत जो भारत में बैठे वो जम्मू कश्मीर का विजिट करते हैं और वहाँ पर जाकर फिर जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्या आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है? आप लोग तो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाओ। आप लोग तो जम्मू कश्मीर को एक विवादित एरिया बताते हो, तो फिर आज आपके राजदूत ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया? इस तरह से दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत हैं उनको तलब करते हैं। और मैं अब आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ये आखिर सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट क्यों दिया। जो मेरी एनालिसिस कहती है वो कहती है दोस्तों कि ये अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है भारत को खुश करने की। सिर्फ भारत को ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के डिप्लोमेट्स जिस भी देश में रहते हैं उस देश की लैंग्वेज बोलते हैं। अभी यह एग्जांपल ले लो दोस्तों, जब सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के विजिट पर जाते हैं तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कि भारत शुरू से ही कहता है। लेकिन अगर हम अक्टूबर 2022 की बात करें ना दोस्तों, जो अमेरिका के राजदूत पाकिस्तान में थे डोनाल्ड ब्लम, ये जब पीओके का विजिट करते हैं वहाँ पर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। ये 2 से 4 अक्टूबर 2022 की बात है दोस्तों। डोनाल्ड ब्लम पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत, ये पीओजे का विजिट करते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि ये इलाका जो है आज़ाद कश्मीर है, यानी कि जो पाकिस्तान दावा करता है कि ये हिस्सा हमारा है। तो एक तरह से दोस्तों ये पाकिस्तान को खुश करने की उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। इसके ऊपर अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना ये मामला दर्ज करवाया है, उसी तरह से भारत ने भी अमेरिकी राजदूत को बुलाकर तलब किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे पीओजे के ऊपर जबरन कब्जा कर रखा है, ये हमारा एरिया है। हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया था, ये हमारा हिस्सा है। तो फिर आप कैसे इस तरह से बोल सकते हैं पूरा पीओजे और जम्मू कश्मीर ये सारा भारत का है? इस तरह से दोस्तों भारत ने भी विरोध दर्ज किया था अमेरिका के सामने, अमेरिकी राजदूत को तलब किया था। तो अब
ये सब बताने का मेरा आप लोगों को यही मतलब है दोस्तों कि जब अमेरिका के डिप्लोमेट्स भारत में होते हैं तो वह भारत की लैंग्वेज बोलेंगे, जब पाकिस्तान में खड़े होकर कुछ बोलेंगे तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोलेंगे। और मैं ये सब कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है। और एक दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ या फिर आप एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं इसको। जो सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में जाकर कहा कि ये एरिया भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्या अब इस स्टेटमेंट को जो अमेरिका का प्रशासन है, अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखेगी और ये मानेगी, क्या मान्यता देगी कि सच में जो सर्जियो गोर ने कहा है वो सच है और आज से हम जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं? क्या ये सब होगा दोस्तों? क्या 2022 में जब डोनाल्ड ब्लम पीओजे का विजिट कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि पीओजे को जो हो वो आज़ाद है और भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या तब अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा था कि पीओजे के पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं दोस्तों, आज भी दोस्तों जो अमेरिका का रिकॉर्ड है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, उनमें सिर्फ यही लिखा है कि पीओजे के जम्मू कश्मीर ये एक विवादित एरिया है, ना तो अमेरिका भारत का मानता है ना ही पाकिस्तान का मानता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इसको हम साइड में रखते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। लेकिन जो सर्जियो गोर ने वहाँ पर विजिट करके पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि ये देखो, जो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले 370 हटने से पहले जो बहुत ही ज़्यादा अशांत था, यहाँ पर दहशतवादी हमले होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, पूरा माहौल अशांत था, बिखरा पड़ा था। अब वो देखो, मैं एक डिप्लोमेट होकर इतनी अच्छी तरह से घूम रहा हूँ, 2 दिन हो गए हैं मुझे जम्मू कश्मीर में, मैं बहुत बढ़िया तरीके से घूम रहा हूँ। और आप ये स्टेटमेंट भी देख लीजिए दोस्तों सर्जियो गोर की, उन्होंने कहा है कि जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर की करंट गवर्नमेंट है, उसने बहुत ही अच्छे से जम्मू कश्मीर को दोस्तों सिक्योर किया है, सिक्योरिटी दी है। यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। तो ये मैसेज दोस्तों, ये कोई छोटा मैसेज नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं कोशिश करूँगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता या फिर ज़्यादा तो नहीं कह सकता, ये सर्जियो गोर ने कहा, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेवल 4 की जो ट्रेवल है वो हम बहाल कर सकते हैं। और लेवल 4 ट्रेवल सिस्टम दोस्तों ये अमेरिका में लागू है। ट्रेवल 4 का मतलब है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया है, वहाँ पर जाना मतलब बहुत ही शक्ति है। इस तरह का लेवल 4 दोस्तों अमेरिका मानता है, अमेरिका के लोग मानते हैं। लेकिन अभी जो सर्जियो गोर है उन्होंने कहा है कि लेवल 4 को हम अपडेट करेंगे। अब हो सकता है दोस्तों कि उसको सच में अगर अपडेट किया जाए तो जो अमेरिकन्स लोग हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, वो जम्मू कश्मीर का विजिट करेंगे, वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। इससे फ़ायदा किसको होगा दोस्तों? कश्मीर को होगा, भारत को होगा, भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी। क्योंकि कुछ, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, कुछ अमेरिका के नागरिक जम्मू कश्मीर आएंगे तो किस तरह से बूस्ट होगा। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। पहले 370 हटने के बाद 2022-23 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग की थी जम्मू कश्मीर में, और ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि देखो 370 हमने तो हटा दी है, अब यहाँ पर देखो
बहुत ही ज़्यादा शांति है। और तब से दोस्तों बहुत सारे डिप्लोमेट्स के वहाँ पर विजिट हुई, जो इंटरनेशनल लीडर्स है या फिर जो भी इंटरनेशनल ताकतें हैं वो वहाँ पर गई, घूमी, विजिट किया। मैसेज गया पूरी दुनिया को कि ये तो जो 370 से पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक अशांत था, लेकिन अब प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत है और घूमने लायक है, फिरने लायक है, देखने लायक है। और ये जो सर्जियो गोर अब गए, ये भी यही दिखाता है दोस्तों। साथ में उन्होंने ये तो कह दिया है कि अमेरिका के नागरिक यहाँ पर आएंगे। अगर अमेरिका के नागरिक वहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो अब आप सोच लीजिए, क्या सिर्फ अमेरिका के नागरिक जम्मू कश्मीर में आएंगे? कोई रूस से आएगा, कोई यूएई से आएगा, कोई दोस्तों सऊदी अरबिया से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, कोई फ्रांस से आएगा, कोई इटली से आएगा। और इस तरह से दोस्तों जो भारत के छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको फ़ायदा होगा। वहाँ पर जब विजिट करेंगे, ट्रैवल करेंगे बाहरी देश के लोग, तो वहाँ पर कुछ सामान परचेज करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, और उसका फ़ायदा दुकानदार को होगा। वो फिर टैक्स के रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत सरकार को होगा, और इस तरह से इकोनॉमी बूस्ट होगी दोस्तों। तो ये जो कुछ भी सर्जियो गोर ने किया है ना दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही शानदार है। हालांकि अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान इसके ऊपर दोस्तों बहुत ही कड़ा रुख अपना रहा है। पाकिस्तान ने 1947 से ही हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हमें आज़ाद होना है, हमें इस माहौल में नहीं रहना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये जुल्म करती है, हमें जीने नहीं देती, हमें अच्छे से खाना नहीं खाने देती, हमें लाइट नहीं देती। और इस तरह से जो जाक है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली को लेकर, आटे को लेकर, खाने को लेकर, दवाइयों को लेकर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसकी इमेज जो पाकिस्तान बताता है कि यार हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद मानते हैं और ये हमारा हिस्सा है, हम इसको अच्छे से रखेंगे, उस चीज़ को दबाने के लिए दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर रखा है, ताकि ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, सारी खबरें बाहर ना आए और दुनिया को पता ना चले कि आखिर रियल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है। और फिर भी दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोग, पीओजे के लोग आज भी लड़ रहे हैं आज़ाद होने के लिए। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो आज भारत के जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ जो पाकिस्तान बताता है कि हमारा जम्मू कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, हम भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर को भी लेंगे। जो जिस पाकिस्तान को उसने कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर में डेवलपमेंट करने के बजाय वहाँ पर नरसंहार कर रहा है, हिंसा हो रही है, जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की नज़र भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पूरे भारत के लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं। इस तरह से जो हमारे जवान हैं उन्होंने शहादत दी है, जम्मू कश्मीर के भाई बहनों ने शहादत दी है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए। लेकिन उसके ऊपर नज़र अब है पाकिस्तान की, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों सर्जियो गोर ने इसका मैसेज देने की कोशिश की है।
और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों सर्जियो गोर जो है ये इस तरह के स्टेटमेंट जो दे रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर एरिया भारत का अभिन्न हिस्सा है। मैं इसके ऊपर आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ ये एक भारत को खुश करने की अमेरिका की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा और ना ही अपने सरकारी डॉक्यूमेंट में ये नोंद करेगा कि सच में पीओजे को या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक दोस्तों स्ट्रेटजी है, लेकिन अपने माने ना तो डिप्लोमेट सर्जियो गोर ने ये दूसरी बात बहुत अच्छी कही है, जो उन्होंने कहा है कि हम लेवल 4 ट्रैवल को अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि अमेरिका के नागरिक जम्मू कश्मीर में विजिट कर सके, घूम सके, फिर सके। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में आज कुछ ऐसा हुआ है पाकिस्तान को ही लेकर जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। आप थोड़ी सी खबर जान लीजिए दोस्तों, फिर आप एक कमेंट करना। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना लूँगा। खबर है दोस्तों, दिल्ली में जो पाकिस्तान का डिप्लोमेट है यानी कि हाई कमीशन, उन्होंने सड़क किनारे कुछ दोस्तों अतिरिक्त जगह के ऊपर अतिक्रमण किया था और उसके ऊपर अब भारत ने अपना बुलडोजर चलाया है अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन क्या यह सिर्फ अतिक्रमण को लेकर ही है दोस्तों? ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। या फिर जो भारत की मीडिया बता रही है, जो मीडिया के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को कुछ पाकिस्तान में ऐसी घटना घटी थी, उसी घटना को लेकर भारत ने ये एक्शन लिया है। आप क्या सोचते हो दोस्तों? और इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।